वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक समय की गल है, एक बादशाह अपने वास्ते गुलाम लैन लई बाजार च गया तो उसनों एक गुलाम सी जो बहुत पसंद आया, जो कि सेहतमंद सी और देखण च भी तेजस्वी लग रहा सी। बादशाह उस गुलाम नूं उस बाजार चों खरीद के अपने महल च ले आंदा है, क्योंकि ये गुलाम बादशाह नूं बहुत पसंद सी। तो बादशाह इसनूं पुछदा है कि तू इस महल दे विच किथे रहना पसंद करेगा। तो गुलाम ने हाथ जोड़ के कहा, बादशाह तुसी मेरे मालिक हो, मैं तुहाडा गुलाम हाँ। जिस जगह ते जिस कोने च भी तुसी कहोगे मैं उत्थे पिया रहा करांगा। बादशाह ने उस गुलाम नूं दूसरा प्रश्न किया, बई तू दस की पकवान जिहड़े तू हैं वो खाना चाहेगा, क्योंकि तू मेरा गुलाम है ते पर मैनू तू बहुत पसंद है। गुलाम ने हाथ जोड़ के कहा, बादशाह मैं पहला भी बेनती की है, उस तरह मेरी फिर आप जी अगे बेनती है कि जिस तरह भी आपनू पसंद हो, जो पकवान तुसी मैनू खिलाना चाहो, जो पदार्थ तुसी मैनू देना चाहो, मैनू बस उसी च खुशी है। मेरी अपनी कोई जिहड़ी इच्छा है वो नहीं है। बादशाह इस ते बहुत प्रसन्न होंदा है। तो बादशाह उसनूं तीसरा प्रश्न पूछता है, चल तू हुण ये दस तेरी की इच्छा है, तू की चाहता है। इस दे उत्ते गुलाम जिहड़ा है वो कहता है, बादशाह जो तुहाडी इच्छा है बस वही मेरी इच्छा है। तुहाडी इच्छा दे विच रहना, तुहाडे हुक्म दे विच रहना, यही एक मेरी मात्र इच्छा है। राजा इससे बहुत प्रसन्न होता है और इस गुलाम नूं उस समय आज़ाद करके पूरे नगर च ढंडोरा पिटा देंदा है कि इस व्यक्ति नूं अज तो बाद गुलाम के तौर पर ना वेचिया जा सकेगा तो ना ही खरीदा जा सकेगा। अज तो बाद ये गुलामी तो बिल्कुल आज़ाद है। एक कहानी जिहड़ी है, एक इशारा है, सानू इशारा समझना चाहिए है कि जे एक गुलाम जिहड़ा है एक सधारण बादशाह के हुक्म च रह के आज़ाद हो सकता है, तो असी जो कि अपने प्रभु परमात्मा दे बहुत प्यारे हाँ, प्रभु परमात्मा नूं अपना कण कण जिहड़ा है वो बहुत प्यारा है। परमात्मा हर कण च वसदा है। तो जे असी उस परमात्मा की रजा च रहीए तो सानू मोख द्वार मिलना शायद मुश्किल नहीं है। रजा दे विच रहना एक मात्र विधि जिहड़ी सानू धन गुरु नानक साहब महाराज ने जपजी साहब दे विच समझाई है, सचियार होने लई। महाराज कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर ने सानू इस सृष्टि च जदों भेजिया तो उसने साडे नाल की होना है, किहड़े कर्म असी करने हन, की फल सानू जिहड़े हैं मिलणगे, या सुख दुख जो हैं ये प्रभु परमात्मा ने साडे नाल अपने हुक्म दे तौर ते सब नाल लिख के भेजे हैं। साडा जिहड़ा काम है वो सिर्फ इस हुक्म की रजा दे विच रहना है, उस प्रभु परमेश्वर की हुक्म की पालना करना है, उसकी रजा नूं स्वीकार करना है। इस तरह असी सचियार हो सकांगे और प्रभु परमात्मा की नज़र दे पात्र होके असी मोक्ष प्राप्त कर सकांगे।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਥਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।